यह भागा जीव मोहग्रसित है और अपने बारे में इसे सोचने की फुर्सत ही नहीं। हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार था, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, उसका क्या बनेगा। यही जीव सोचता रहता है। कैसे संभालेंगे? लो अंतिम समय आ गया जीवन का, अंतिम समय आ गया जीवन का, फिर भी अपने बारे सोचने की उसके पास फुर्सत ही नहीं है, उसके पास समय ही नहीं है। दिन भर पैसा कमाना, परिवार का पेट भरना और रात भर खराटे बजा करके नींद लेना, या फिर भोग विलास में लंपट रहना, डूबे रहना, इसी में सारा जीवन उसका निर्वहित होता चला जा रहा है, निकलता जा रहा है। निद्रया हरयते नक्तम वयवायेन च वा वयः दिवाचारते हयाराजन कुटुंब भरणे वा। इसी विषय वो वासना में व्यक्ति अपना जीवन निकालता चला गया। और कई लोगों को तो उसने अपने कंधों पर उठा करके ठिकाने लगाया, जलाया, अपनी आंखों के सामने राख होते देखा। और जब देखा राख होते हुए, तब भागवत गीता रामायण का स्मरण आया, तब याद आई भगवान की। मगर जैसे ही वहां से निकला, फिर नोन तेल के चक्कर में लंपट हो गया। भूल गए राग रंग, भूल गए जकड़ी, भूल गए रंग राग, भूल गए जकड़ी। तीन चीजें याद रही, नून तेल और लकड़ी। तीन चीजें याद रही, नून तेल और लकड़ी। तीन ही चीजें रही कि नून घर में कैसे आएगा, तेल कैसे आएगा और लकड़ी कैसे आएगी, चूल्हा कैसे जलेगा। बस तीन चीजों। पश्यन अपि न पश्यति ही, कोई जानना समझना नहीं चाहता, सावधान कोई नहीं है, तैयारी किसी की कोई नहीं है। अरे भाई, आप कनाडा जाने की सोचते हो, आपकी टिकट बन जाती है तो आप महीने पहले तैयारी करने लग जाते हो, अपना लगेज वैगेज सब मेंटेन करने लग जाते हो। जितनी बड़ी लंबी यात्रा, उतनी ही आपको तैयारी करनी पड़ती है। अगर पास में भी जाना हो, एक दो दिन के लिए भी जाना हो, तो भी हफ्ते भर पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। अभी वो वहां पर जाना है, वहां पर इतने दिन का फंक्शन है, तो तैयारी करनी है। एक दिन ऐसे, दूसरे दिन वैसे, तीसरे दिन वैसे, ये सब व्यवस्था की तैयारी करने लग जाते हैं। थोड़े दिन की यात्रा फिर भी तैयारी, एक हफ्ता पहले। लंबी यात्रा तो तमाम उसकी औपचारिकताएं, बाहर जाना विदेश, पहले पासपोर्ट, फिर वीजा, फिर टिकट, फिर तैयारी, फिर बोर्डिंग, फिर जहाज में, फिर लैंडिंग, फिर जाकर के गंतव्य। जितनी लंबी यात्रा उतनी ज्यादा समय, उतनी तैयारी मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसी तरह किसी जीव का यह ध्यान नहीं रहा, किसी जीव का यह ध्यान नहीं है कि जहां भगवान हैं
वहां तक की यात्रा बहुत लंबी है। उस लंबी यात्रा को हम अकेले जाकर तय करेंगे। ना पति वहां साथ होगा, ना पत्नी साथ होगी, ना बिटवा साथ होगा, ना बिटिया साथ होगी, ना बहन साथ होगी, ना भाई साथ होगा, ना मां साथ होगी, ना पिता साथ होगा, कोई साथ नहीं होगा। अच्छा, ये बात जानते सब हैं, मगर तैयारी फिर भी करना छोड़ रखे हैं। सब भूले हुए हैं, सब भूले हुए हैं। और आजकल आदमी तो ढीठ इतना हो गया, भी देखी जाएगी, जब जाएंगे तब देखेंगे, दुनिया जा रही, हम भी चले जाएंगे। और ये रिमाइंडिंग करवाना हमारे जैसों का धर्म है। ये कथा जस्ट रिमाइंडिंग यू, कथा तो आप जानते हैं, ये कथा तो आपके अंदर भरी पड़ी है, बस विश्वास नहीं हो पाता, वो विश्वास दिलाने का हमारा धर्म है। हनुमान मंदिर की कमेटी के भले सुलझे हुए जोशी जी बैठे हुए हैं, तो इनका धर्म है, ये धर्म अपना निर्वहन कर रहे हैं, सब लोगों को कथा से शराब और कथा से लाभान्वित, कथा का लाभ प्रदान करवा रहे हैं सिस्टमेटिकली ढंग से, अपना भी कल्याण और जगत का भी कल्याण करने का परम धर्म निर्वहन कर रहे हैं। तो बंधुओं, आपको रिमाइंड करवाने का धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि हम भटक गए हैं, भूल गए हैं, लटक गए हैं। तो इसी प्रकार स्मरण किसी को नहीं है, तैयारी किसी की नहीं है। हे परीक्षित, जो जीव मृत्यु से अभयदान प्राप्त करना चाहता है, मृत्यु से अभय जो होना चाहता है, उसे मृत्यु के देवता से मित्रता कर लेनी चाहिए।